Good morning, students. I am Renuka Chauhan. I teach at Sri Vinayak Convent High Secondary School, Taloda. And I am your EVS teacher, class 5th. Natural resources. Natural resources are provided to us by nature, जो हमें नेचर से मिले हैं, जिन्हें हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। हम सिर्फ उनका यूज़ कर सकते हैं और हम उन्हें ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, प्लांट, एनिमल्स। ये सारे सोर्सेज हैं, इन्हें हम नेचुरल सोर्सेज कहते हैं। ये हमें नेचर से मिलते हैं और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जैसे वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट, एयर टू ब्रीथ। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इसके बारे में हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आज हम ओनली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सॉइल, सनलाइट, रॉक, एयर, प्लांट, एनिमल्स। इन सब का यूज़ आप लोग करते हो। इसके अलावा भी वाटर और भी आप देखते हो, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर्स ने दिए हैं। उन्हें हम ओनली यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। जैसे वाटर को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसे बना सकते हैं। एयर को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही हम उसे बना सकते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, सनलाइट, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं। हम इन्हें दोबारा बना नहीं सकते हैं, केवल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे और भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है एयर। फर्स्ट, एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। आपको पता है, जब आप सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कौन सी गैस रिलीज़ करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। बस प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंसिस्ट जो होता है वो बना रहता है, तो एयर पोल्यूशन नहीं होता है। बट क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आप सभी को पता है कि 78% नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है। यदि इनका कंपोजिशन चेंज हो जाए तो एयर पोल्यूशंस होता है। एयर पोल्यूशंस किन किन रीज़न से होता है? तो फर्स्ट, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उनसे, बिकॉज उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए एयर पोल्यूशन होता है और ये सारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। आप कभी सोच के देखो, अगर हमारी लाइफ में एयर नहीं होती तो क्या आप लिविंग फॉर्म में रहते? नहीं, बिकॉज अगर एयर नहीं होती तो आप कभी नहीं रह पाते। आप ऑक्सीजन कैसे लेते? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते? और आपको पता है, एयर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। हमने कई सारे नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ करके हमारे लिविंग अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और हमने शायद इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं कि आज हमें कुछ भी चीज़ नेचुरल नहीं मिलती है। जैसे वाटर पियो तो उसमें भी बहुत सारे लैड की मात्रा होती है, कई सारे केमिकल्स मिले हुए रहते हैं। एयर्स भी प्योर नहीं मिलती है हमें, वो इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि हमने बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करके आर्टिफिशियल सब्सटेंस बनाने की कोशिश की है। कुछ डेवलप कंट्रीज़ ने नेचुरल सब्सटेंस का इतना ज़्यादा यूज़ किया है, नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि आज वो हम सब के लिए हार्मफुल हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया गया है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन चुका है। ये डेवलप कंट्री अपने आप को आगे ले जाने के लिए इतने सारे केमिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, एक्सपेरिमेंट करती है। जैसे रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट से एयर में रेडियो टेम्परेचर बढ़ता है, थर्मल टेम्परेचर बढ़ चुका है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें प्योर एयर नहीं मिलती है। हम नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड नेचुरल रिसोर्स है हमारा वाटर। आपको पता है, पूरे अर्थ पे 71% वाटर है, बट उसमें से ओनली 1% ड्रिंकेबल वाटर है। बाकी सब वेस्ट नहीं है, बट हमारे यूज़ के लायक नहीं है। बाकी जितना भी वाटर है ओशियंस, सी में, वो सारा हमारे यूज़ में नहीं आता है, बट उसका भी यूज़ होता है क्योंकि पूरे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में। अगर समुद्र, महासागर का पानी नहीं होता तो एक दिन वो आ ही जाता कि हमारे पास ड्रिंकेबल वाटर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए प्लेस नहीं मिलती। अगर समुद्र में, महासागर का पानी नहीं होता तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हम देखते हैं, फिश, ऑक्टोपस, इन सब को रहने के लिए कोई प्लेस नहीं मिलती। हम सभी को पता है कि फ़र्स्ट हमारी नेसेसरी है पानी।
हम वाटर को हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, ओनली ऑन वाटर। आपको पता है वाटर का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने गांधी सागर बांध के नाम में सुना होगा, गांधी सागर में इलेक्ट्रिक प्लांट है, ऐसा सुना है आपने कभी? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। ओके, मैं आपको पिक दिखाऊं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे बांध बने होते हैं, जहाँ पे बहुत अमाउंट में वाटर होता है और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बट हमारे लिए हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम बहुत ऊपर तक पहुंच गए हैं, बट हमने नेचुरल को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। हमने वाटर पोल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमें रिवर का पानी अब प्योर नहीं मिलता है, हमें एक्वागार्ड यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वाटर पोल्यूशंस इसीलिए होता है कि पानी में जितने भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ही कंटेंट होते हैं। अगर इसके अलावा कुछ ऐसा NO2 या SO2 कोई ऐसी गैस मिक्स हो जाए जो हमारे लिए हार्मफुल हो, तो फिर वो हमारे लिए ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता। अगर हम उसे पीते भी हैं तो हमें क्या हो जाता है, डिसीज जैसे कोलेरा, हैज़ा, फीवर, ये सारी बीमारियां हमें दूषित पानी पीने से होती है। हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए बट प्योर। हम नेक्स्ट रिसोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, प्लांट्स, एनिमल, सॉइल, एयर। इसके अलावा भी आप और भी इंक्लूड कर सकते हो नेचुरल रिसोर्स। हमने इन सब का ज़्यादातर इस्तेमाल करके हमने इनकी प्योरिटी को कम कर दिया है। आज हमें इनमें से कुछ भी प्योर नहीं मिलता है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नेचुरल को बहुत नुकसान दिया है। इसीलिए आज हमें कुछ भी प्योर नहीं मिलता है। हमें पानी प्योर नहीं मिलता है, एयर प्योर नहीं मिलती है, वेजिटेबल हमें प्योर नहीं मिलती है, जो भी नेचुरल सब्सटेंस है हमें उनमें से कुछ भी प्योर नहीं मिलता है क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका जो रियल कंटेंट था वो चेंज कर दिया गया है। उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके उसको नया बनाने के लिए हमने उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है। टेम्परेचर भी बढ़ चुका है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ऐसी कूलर एंड फैक्ट्री दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हमें अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना कम नहीं किया तो हम एक दिन इन्हें खो देंगे। ओके गाइस, ये थे आपके सारे नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी मज़ेदार चीज़ मिलेगी।